बारिशों का मौसम है। इस समय आप किसी भी तरह के पौधे के बीजों को ग्रो करना चाहोगे तो आपके बीज 100% ग्रो होंगे। आज मैं तुलसी के बीज ग्रो करने वाली हूँ। वीडियो के एंड में मैं तुलसी के बीजों के कुछ फ़ायदे आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं हूँ आपकी गार्डनर दोस्त स्नेहलता। गार्डनिंग विद आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स, तुलसी एक शुभ पौधा है। माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर लक्ष्मी माँ स्थिर रूप से विराजमान रहती हैं। इसलिए हर कोई इस पौधे को लगाना पसंद करता है। तो इस पौधे के जो बीज हैं अप्रैल महीने से लेकर सितंबर महीने तक आप कभी भी ग्रो कर सकते हो, आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो आप देख रहे हो तुलसी के ऊपर जो फूल आए हुए हैं इसको मंजरी कहते हैं। तो इस मंजरी में से जो है इस तरह के जो बीज निकलते हैं, इन बीजों को हम मिट्टी में लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सीड्स ले लिए हैं। कुछ तो सीड्स जो हैं ये ब्लैक कलर के हैं, कुछ हैं ग्रीन कलर के। तो देखिए ये जो ग्रीन कलर के सीड्स हैं, दूसरी फली दिखा रही हूँ, ये जो कच्चे बीज हैं ये ग्रो नहीं होंगे। जो ब्लैक कलर के पक्के सीड्स हैं वही ग्रो होंगे। आपने क्या करना है, इनको थोड़ा धूप लगवा लेनी है, धूप में अच्छी तरह से सुखा लेना है। देखिए सूखने के बाद जब हम इसको हाथों से मसलेंगे तो इस तरह के ब्राउन कलर के इसमें से महीन महीन से बीज निकलेंगे। तो इन बीजों को हम अब ग्रो करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये जो बीज हैं हमारे लग जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए पॉट चूज करेंगे। पॉट आप छोटा पॉट भी ले सकते हो, बाद में फिर उसको रिपोर्ट कर सकते हो। तो मैं लेने वाली हूँ इसके लिए प्लास्टिक का पॉट जो नर्सरी में यूज होता है 6 इंच का। तो आप इसके लिए मिट्टी का पॉट भी ले सकते हो। मिट्टी के पॉट में ओवर वाटरिंग होने का डर नहीं रहता। देखिए बीज दिखा रही हूँ, बहुत छोटे छोटे से बीज हैं जो हाथों से मसलने के बाद जो इस मंजरी में से निकले हैं। तो सबको मैंने निकाल लिया है। तो अब हम देखिए बीज जो बारीक बहुत हैं, ये मैं आपको पहले दिखा रही हूँ किस तरह के बीज हैं। तो आपने इस तरह के काले रंग की जो मंजरी हो जाती है वो वाले बीज आपने लेने हैं। तो बहुत बारीक, बहुत छोटे छोटे से इसके बीज होते हैं। तो मैंने ले लिया है प्लास्टिक का पॉट जो मेरा 6 इंच का है। देखिए इसमें 2 ड्रेनेज होल जो बड़े बड़े मैंने पहले ही कर लिए हैं। तो ड्रेनेज होल ज़रूर चाहिए। अगर ड्रेनेज होल नहीं होंगे तो फिर ओवर वाटरिंग से हमारे बीज जो हैं गल जाते हैं। तो ये जो बीज लिए हैं इनको पहले हाथों से मसलेंगे हम। हाथों से मसल कर इनमें से जो है बीज निकालेंगे। ये मंजरी जो है इसमें से बीज निकालेंगे। तो अच्छी तरह से मैंने धूप लगवा ली है, आप भी अच्छी तरह से धूप लगवा लें। क्योंकि जब हरे बीज होते हैं, जब पौधे से उतारते हैं तो उनमें गीले गीले से होते हैं तो उनमें से बीज नहीं निकलते। तो इस तरह से बीज निकालने के बाद अब हम इसके मिट्टी बनाएंगे। देख सकते हैं इस तरह के बीज हैं, बहुत बारीक से बीज हैं। तो ये बीज निकल चुके हैं मंजरी में से। तो फ्रेंड्स ये जो बीज हैं, अगर आप इसका 1 चम्मच रोज़ खाली पेट पानी के साथ खाओगे तो इससे वेट लॉस होता है। ये जो चर्बी जमी हुई होती है उस चर्बी को निकाल देते हैं, पेट को साफ कर देते हैं ये बीज। इसका बहुत फ़ायदा है। तो ये गार्डन सॉइल मैंने ले ली है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ ये सैंड, रिवर सैंड कहते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। जितनी मैंने गार्डन सॉइल ली है उतनी ही मैंने इसमें रिवर सैंड डालूंगी, क्योंकि मिट्टी इसके लिए बहुत ही अच्छी भुरभुरी मिट्टी बनाएंगे हम, ताकि जो रूट्स हैं नीचे को ग्रो हो सके। ये मैंने थोड़ी सी 10% मैंने इसमें कोकोपीट ली है, ताकि बीजों में थोड़ा हल्का मॉइस्चर बना रहे, मिट्टी बिल्कुल भी सूखे ना। तो बीजों को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने 10% के करीब कोकोपीट ली है। तो अब हम इसमें डालेंगे खाद। खाद आप कोई सी भी डाल सकते हो, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट डाल सकते हो।
तो जितनी मिट्टी थी उतनी मैंने सैंड ली थी, उतनी ही मैं ये वर्मी कंपोस्ट ले रही हूँ, यानी कि 1/3 का मैंने रेशो लिया है। तो ये जो खाद है इससे मिट्टी बहुत ही ज़्यादा भुरभुरी सी और हल्की हो जाती है और पौधा बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होता है। तो इसमें हम डालेंगे तो कुछ फंगीसाइड पाउडर, ताकि बीजों को फंगस ना लगे बारिशों में। और थोड़ा हम 1/4 टीस्पून हमने इसमें नीम खली का डालेंगे। नीम खली भी पौधे के लिए बहुत अच्छी होती है, ये खाद का काम भी करती है और पौधे में फंगस भी नहीं लगने देती। कोई मिट्टी में जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो मर जाते हैं। थोड़ा हल्दी पाउडर डाल लिया है। तो अब अच्छी तरह से मिट्टी को मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अच्छी तरह से मिट्टी बनाओगे तो आपके बीज जो है 7 दिनों में ग्रो हो जाएंगे। छोटे छोटे से बेबी प्लांट 7 दिन में निकल आएंगे और ये पौधे जो है बीज ग्रो होने के बाद बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं। तो 1 महीने में ही आपके बड़े बड़े पौधे इसके तुलसी के हो जाएंगे। तो इस तरह से मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करके आप मिट्टी का पॉट भी ले सकते हो, सीमेंट का पॉट भी ले सकते हो। मेरे पास वो घर पे अभी नहीं था, तो मैंने लिया है प्लास्टिक का पॉट। पॉट को फिल कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी भुरभुरी सी मिट्टी हो गई है। जब हम इस मिट्टी में तुलसी के बीज लगाएंगे तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगे और बीजों की जो रूट्स होगी उनको फैलने के लिए अच्छी मिट्टी की ज़रूरत होती है। देखिए कितनी भुरभुरी सी मिट्टी है। मैं आपको लड्डू बनाकर दिखा रही हूँ, नहीं बन रहा है। इस तरह की मिट्टी इस पौधे के लिए, तुलसी के लिए चाहिए। वैसे भी आप तुलसी का नया पौधा लगाना चाहो तो इस तरह की मिट्टी बनाकर फिर ही आप पौधा लगाएं। तो पॉट को फिल कर लेंगे अच्छी तरह से। तो मैंने ड्रेनेज होल के ऊपर कोई भी कंकड़ पत्थर नहीं रखा है। प्लास्टिक के पॉट में आप कुछ भी ना रखें तो अच्छी बात है। नीचे आप बॉटम ट्रे लगा सकते हैं। अगर हम पानी देंगे थोड़ा पानी निकलेगा या निकलेगी, उसमें से मिट्टी ज़्यादा नहीं निकलती। जो मिट्टी का पॉट होता है वो उसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं, जो मिट्टी पानी डालने पर पानी को पी लेते हैं। बट प्लास्टिक का पॉट जो होता है उसमें पानी वेपोरेट नहीं होता है। इसलिए मैं जब भी कोई पौधा लगाती हूँ प्लास्टिक के पॉट में, तो मैं ड्रेनेज होल को मैं कवर नहीं करती हूँ, इसलिए मेरा कभी भी कोई पौधा मरता नहीं है। तो ये आप ध्यान रखें। तो देखिए जो भी इसमें मोटी मोटी सी मिट्टी के डले से हैं उनको मैंने तोड़ दिया है। तो मिट्टी बहुत ही अच्छी भुरभुरी सी बना दी है। आप चाहे तो इसी के ऊपर बीज बुरक सकते हो, स्प्रिंकल कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें पहले पानी डालूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, फंगीसाइड पाउडर मिला हुआ पानी पहले हम इसमें डालेंगे। ये मैंने जग में पानी ले लिया है, इसमें अब डालूंगी मैं फंगीसाइड पाउडर। तो देखिए आधा टीस्पून के करीब मैं फंगीसाइड पाउडर मिला लूँगी। मिलाने के बाद फिर मिट्टी को नीचे तक मॉइस्ट कर लेंगे। पूरी मिट्टी गीली हो जानी चाहिए, ऊपर ऊपर ही हम पानी नहीं डालेंगे। पूरी मिट्टी नीचे तक मॉइस्ट हो जाए तब तक। जब ये मिट्टी पानी पी लेगी तब हम इसके ऊपर बीज स्प्रिंकल करेंगे। देखिए मिट्टी ने पानी पी लिया है, थोड़ा मिट्टी में मॉइस्चर है तो कोई बात नहीं है, हम ऊपर से पानी और नहीं डालेंगे। तो अब हम इसमें जो है बीज हैं ये लगा देंगे, अपने स्प्रिंकल कर देंगे। बीजों को ऐसे दूरी दूरी पे आपने स्प्रिंकल कर देना है। देखिए इस तरह से, इससे ज़्यादा बीज आप स्प्रिंकल ना करें। ये ना हो कि आपने बहुत ज़्यादा बीज स्प्रिंकल कर लिए, फिर वो पौधे जितने ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं फिर वो मर भी जाते हैं, क्योंकि इनके लिए स्पेस ज़रूरी है। ऊपर से जो मिट्टी हमने बनाई हुई थी वो डाल देंगे, थोड़ा बीजों को ढक देंगे। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर मिट्टी की बीजों के ऊपर नहीं डालनी, क्योंकि बीज हमारे बहुत छोटे छोटे से हैं तो फिर ये ग्रो नहीं होते, नीचे ही दब जाते हैं। तो देखिए ऊपर से हम पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी में जो पानी है वो ऊपर की मिट्टी को भी उसने मॉइस्ट कर दिया है। तो इसको हम उस जगह पर शिफ्ट करेंगे जहाँ पर इसे मॉर्निंग की 2-3 घंटे की सनलाइट मिलती रहे। तो बीज 7 दिनों में ग्रो हो जाएंगे और अगली बार पानी तभी डालेंगे जब इसका में हल्का मॉइस्चर रह जाएगा।
तो हल्का मॉइस्चर आपने मिट्टी में